श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में भादव पूर्णिमा व्रत कथा आप सभी को सुनाऊंगी। साथ ही साथ यह बताऊंगी कि यह आपको किस दिन धारण करना है, व्रत आपको कब धारण करना है, 17, 18, 19 तारीख। इसमें काफ़ी संचय बना हुआ है और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण है, तो आप सभी को उसकी अवधि कितनी रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन आपको व्रत धारण करके पूजन करना है, समस्त नियम और जानकारी के साथ आप सभी को इस वीडियो में मैं बताते हुए चलूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भादव पूर्णिमा का व्रत आपको किस दिन धारण करना है। 17 सितंबर दिन मंगलवार के दिन आप सभी को यह पूर्णिमा का व्रत धारण करना है। साथ ही साथ इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से, और साथ ही साथ सूर्योदय का समय रहेगा 5:29 पर। इसके साथ ही सूर्यास्त का समय रहेगा 6:17 पे। इसके साथ ही साथ जैसा कि ग्रहण की शंका मन में बनी हुई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को बताते हुए चलूं कि पूरे भारत में इस दिन ग्रहण की कोई शंका नहीं है, सूतक पातक नहीं है, पूरे भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा। अब यह विदेशों में है, तो आप सभी भी अवश्य से ही पूर्णमासी का व्रत करें। और इसके साथ चंद्रदेव को अर्घ देकर पूर्णिमासी का व्रत खोला जाता है। तो आप सभी को बता दूं कि चंद्रोदय का समय शाम को रहेगा 6:05 में, और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। इसी के साथ इस दिन अमृतकाल सुबह 3:51 से 5:15 में, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:37 से लेकर के 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इसके साथ ही साथ जैसा कि अब हम पूर्णिमा व्रत कथा भी आप सभी को सुनाएंगे, तो मेरे साथ बोलिए जय श्री हरि विष्णु। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा वायु मार्ग से भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान श्री हरि विष्णु से हो गई। दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो शिव जी से मिलकर आ रहे हैं, और इनके बाद उन्होंने बिल्वपत्र और माला भगवान विष्णु को भेंट में दी। लेकिन विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने की बजाय गरुड़ को पहना दी, जिस पर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया, और उन्होंने भगवान विष्णु जी को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड है, ना जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी जी तुमसे अलग हो जाएंगी। और जिस पर विष्णु जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब दोबारा ऐसे भूल नहीं होगी। जिस पर दुर्वासा ऋषि शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें पूर्णमासी के दिन महादेव को चांद की पूजा अवश्य से ही करनी है, उसके बाद ही तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने क्षमा मांगते हुए शिव और चांद की पूजा की, और वह श्राप से मुक्त हो गए थे। अगली कथा है, एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों ही भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म ही नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत रखने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, और आर्थिक स्थिति भी मजबूत और सुधर जाती है। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन किया था। वे इस दिन उपवास रख के स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते, और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारी प्रभाव आ गया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, और वह सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई, और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। तो इस प्रकार पूर्णिमा की व्रत की महिमा अपार है, और इसके पालन और जीवन में सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वासा होता है। साथ ही पूर्णिमा व्रत में इस कथा को अवश्य से सुनना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव का पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख मिलता है। आप सभी भी इस व्रत को करिए, और प्रतिदिन मेरे चैनल में कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।